ये जंगल बहुत शांत भी है और बहुत ही खतरनाक भी है। जहाँ जंगल में एक शेर महाराज का शासन चलता था, परंतु उसने शासन छोड़कर सारे जानवरों का शिकार करना पसंद किया। शेर के पास चतुर लोमड़ी भी थी। लोमड़ी तो बस दिखावे से महाराज का कहना मानते थे, परंतु दूसरे तरफ तो लोमड़ी सारे जानवरों के साथ मिले हुई थी। अब यहाँ पर पता नहीं चलता है वह लोमड़ी शेर की तरफ है या दूसरी तरफ बेजुबान जानवरों के साथ है। लोमड़ी के दिमाग में कुछ अलग से ही योजना चल रही थी। अब तो लोमड़ी ही जाने की उसकी महिमा आगे क्या होने वाली है। तभी लोमड़ी महाराज के पास जाकर बोल पड़ी। महाराज, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सूचना लेकर आई हूँ। महाराज, यहाँ से बस थोड़ी दूर पर नदी किनारे पर एक हिरण का बच्चा घूम रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि वह जंगलों में घूम चुका है। महाराज, आप जल्दी जाओ और उसका शिकार कर लो। थोड़ा बहुत शिकार बचेगा। महाराज, तुम मेरे लिए रहने देना। वह लोमड़ी, वह मैं बस तेरे से दोस्ती करके मैंने अपना ही फायदा देखा है। मैं यहाँ के सारे जानवरों का शिकार करा है, परंतु तू ही है मेरी सच्ची मित्र। चलो, मैं आकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, पर तुम्हें अभी मैं तो शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। बब्बर शेर ने इतना कहा तो फटाक से वहाँ से निकल पड़ता है। लोमड़ी की जैसी जैसी बात बताई वैसे वैसे ही वह नदी किनारे की तरफ चल पड़ा था। वह एक नदी नहीं, 2 नदी नहीं, 3 नदी के पास जाकर देखा, परंतु जंगलों में ना कोई जानवर दिख रहा था, ना कोई पत्ता दिख रहा था। शेर तुरंत आग बबूला हो जाता है, क्योंकि आज पहली बार लोमड़ी ने मुझसे झूठ कहा है। अब तो उसकी कोई खैर नहीं। मैं अभी जाकर मैं लोमड़ी का शिकार कर लूंगा। मुझे ऐसे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे झूठ बोले और मेरा मजाक उड़ाए। मैं यहाँ के जानवरों को छोड़ा नहीं, तो ये लोमड़ी को मैं कैसा छोड़ दिया। उसके ऊपर मैं भरोसा कर वह भरोसा झुकना चूर हो गया है। बब्बर शेर ने इतना ही कहा। वह क्रोधित होकर आगे की तरफ चल रहा था। उसे चलते चलते एक खरगोश दिखाई दिया और वह खरगोश महाराज को रोकने के लिए कह रहा था, परंतु महाराज को समझ में नहीं आ रहा था। और आखिरकार महाराज खरगोश को देख लेते हैं और महाराज बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा गुस्सा खरगोश को देखकर तुरंत निकाल दे। और महाराज का दिमाग तो पहले से ही खराब था और बीच में यह खरगोश रास्ता खड़ा होकर महाराज को रोकने के लिए कह रहा है। और वह खरगोश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत बीमार है और वह कुछ दिनों का ही मेहमान है या कुछ घंटे का भी कह सकते हैं। तभी खरगोश महाराज से बोल पड़े। शेर महाराज, मैं मेरे आखिरी पल में कुछ कहना चाहता हूँ, उसके बाद तुम मुझे खा सकते हो। पहले मेरी बात सुनो, इसके बाद मैं खुद आपके पास चला आऊंगा। महाराज थोड़ी देर सोचे कि खरगोश को खाकर मैं 1-2 दिन बिना शिकार कर रह सकता हूँ। यह खरगोश तो मुझे इनवाइट कर रहा है, वह भी खाने का तो मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। चलो इसकी पहले बात सुन लेते हैं, उसके बाद शिकार करने में और भी मजा आएगा। महाराज, आप क्या सोचने लगे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है महाराज, आप सुनने के लिए बिल्कुल रेडी हो, परंतु महाराज, मुझे एक वादा आपको करना होगा कि मैं आपको कहीं पर ले जाऊंगा, परंतु कोई भी जानवरों को देखकर आप शिकार नहीं करोगे। बस हमें उनकी बातें चुपचाप सुननी है महाराज, और आप किसी को चोट नहीं पहुंचाना महाराज। महाराज के दिमाग में और कुछ बातें चल रही थी। महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। महाराज का गुस्सा भी कम हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ ले जाया जाता है। यह खूबसूरत जंगल में एक प्यारी हिरण बिरहा करती थी और वह प्यारी होने के साथ साथ बहुत ही भली भी थी और वह सबकी मदद किया करती थी। सारे जानवर उसकी मदद लेकर वहाँ से चले जाते थे, परंतु कोई भी उससे ज्यादा बात नहीं किया करता था। वह बहुत ही कोई सी रहती थी, बहुत ही उदास बिरहा करती थी, क्योंकि उसने सोचा कि मेरा कोई मित्र है, मेरे साथ खेल बहुत सारी मस्ती करे, परंतु अभी तक उसे एक भी ऐसा जानवर या मित्र नहीं मिला जो उसका साथ दे। वह परेशान होकर जंगलों में बस घूमते रहती है। तभी हमें दूसरी तरफ शेर और खरगोश को देखते हैं। तभी थोड़ी देर महाराज ने सोचा कि मैं जानवरों का शिकार क्यों नहीं कर सकता, परंतु वह अपने मन को शांत करके खरगोश ने जैसा जैसा बताया था उसको करने के लिए वह बिल्कुल रेडी था। तभी शेर बब्बर बोले, ठीक है खरगोश, तुमने जैसा जैसा मुझे बताया
वैसे वैसे ही मैं करूंगा। तुमने मेरे सामने समर्पण करके बिल्कुल सही कर। मुझे तो शिकार करना बहुत ही पसंद था। लोमड़ी ने मेरी आंख खोलकर बिल्कुल सही कर। खरगोश में तेरा तो एक पल में शिकार कर सकता हूं, परंतु तेरी मरने की वजह से मैं तेरी एक इच्छा जरूर पूरा करूंगा। जैसी इच्छा पूरी होने के बाद मैं तुरंत तुझे खा लूंगा। मैं तेरे ऊपर दया भी नहीं करूंगा, याद रखना यह बात का। शेर के मन में अलग ही बत्ती चल रही थी। उसे ऐसा देखकर नहीं लग रहा था कि वह खरगोश की बात पर सहमत है। उसके मन में तो अलग ही पुलाव पक रहा था, क्योंकि उसके जीभ में से लाल टपक रही थी। तभी हमें 2 साल पहले का साल बताया जाता है। वहाँ पर सभी बड़ी ही मिलजुल कर रहा करते थे। ये जंगल में बहुत सुंदर नदियाँ भी बहती थी और यहाँ के जानवरों में इतना प्यार, इतना दुलार, सारा चीज था। यहाँ पर किसी का डर नहीं था। ये शेर महाराज सभी जानवरों की हिफाजत किया करते थे। ये जंगल में दूसरे शहर आने से भी बहुत डरते थे, क्योंकि यहाँ का शेर बहुत ही ताकतवर है और यहाँ का शेर 4 से 5 शेरों को अकेला ही बना सकता है। इसलिए यहाँ पर आने के लिए सारे शेर बहुत ही डरते थे। इसलिए सारे जानवर बहुत ही मिलजुल कर यहाँ पर आने लगे थे। शेर महाराज के पास हर कोई अपनी शिकायत लेकर आते थे और महाराज झेब्रा से बोले, अरे बताओ, तुम इतने परेशान होकर यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हारी परेशानी है? क्या तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई है? बताओ मुझे। या किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया? या किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया? जो किसी ने तुम्हारे बच्चे को चोरी कर लिया? मैं तुम्हारा महाराज हूं। मैं तुम्हारी परेशानी पूरी हाल करूंगा। अरे अरे महाराज, थोड़ा आराम तो करो ना। मेरा कोई बच्चा चोरी हुआ ना, किसी ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई है। मैं तो बस महाराज आपसे मिलने के लिए चला आया, क्योंकि महाराज मुझे तुम्हारी याद आती थी, इसलिए आपसे मिलने के लिए मैं आपकी गुफा के पास चला आया। बस आपको देखना था महाराज, मेरी को भी कोई परेशानी नहीं है। महाराज, मैं आपके लिए बहुत सारे फल गजर लेकर आया था आपको देने के लिए। अरे भाई, इतनी आवश्यकता नहीं थी। तुम इतना कष्ट करके मेरे लिए इतनी दूर से फल लेकर आए हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझसे मिलना हो तो तुम ऐसे बहाने लेकर मेरे पास मत आया करो। तुमने कितनी मेहनत करी होगी यह फल तोड़ने के लिए, तुम्हें कितना कष्ट होगा। इसलिए मैं कहता हूं, तुम फल लेकर मत आया करो, ऐसे ही मुझे मिला करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारा महाराज हूं। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो बेधड़क मुझे जाकर कह देना। अब ठीक है, अब जो अभी शाम हो रही है। महाराज ने इतना बोला तो जेब्रा भाई चला जाता है। महाराज की गुफा में हर जगह गजर ही गजर और बहुत सारे फल फ्रूट रखे हुए थे और महाराज की गुफा में कई दिनों का राशन था। महाराज भी बहुत खुश थे। यहाँ के सारे जानवर मुझसे प्यार करते थे। तभी उसके पास छुपा के बाहर लोमड़ी आवाज दे रही थी, तो शेर महाराज तुरंत गुफा के बाहर निकालकर लोमड़ी को देखा। तभी लोमड़ी बोल पड़ी, अरे महाराज, आप तो शेर हो, अब फल फ्रूट खाकर अपना जीवन क्यों खत्म कर रहे हो? अरे यहाँ पर जानवर बहुत सारे हैं महाराज, अगर आप चाहे तो बताओ। यहाँ पर जानवर का टेस्ट बहुत ही मजेदार है, चाहे तो आप स्वीकार कर लो। महाराज एक बार शिकार करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा महाराज। और एक बात महाराज, यहाँ के जानवर बस आपको मक्खन लगा रहे हैं। ये फल के लिए क्या आप महाराज उनकी सेवा कर रहे हो क्या? क्योंकि महाराज सारे जानवरों को पता है कि आप उनकी हिफाजत करते हो दूसरे शेरों से, इसलिए महाराज आपको मक्खन लगाते ही रहते हैं। इसलिए कहता हूँ महाराज, आप ही शिकार करके तो देखो, आपको बहुत मजा आएगा। ए पागल लोमड़ी, निकल जा यहाँ से। ऐसी कौन सी फालतू बातें करने के लिए मेरे पास चली आती हो? तुम्हें पता नहीं है मैं महाराज हूँ या जंगल का आइंदा दोबारा। यहाँ के मेरे मित्र जानवरों के बारे में तुमने कुछ कहा तो मैं पहले तुम्हारा ही शिकार करके टेस्ट करूंगा। यहाँ के जानवर मुझे बहुत प्यार करते हैं और तुम यहाँ के जानवरों के लिए मेरे मन में आग भड़कने के लिए आए हो। क्या कोई भी ये जानवर मुझे ऐसी ऐसी बातें नहीं करता है?
मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी बातों पर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है। तुम्हारी बातों का असर मेरे दिमाग में चढ़ गया है, इसलिए कहता हूं मेरी नजरों से दूर हो जाओ। महाराज ने इतना कहा और लोमड़ी उदास होकर वहां से चली जाती है।